अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुहाना की दुनिया। तो मैं आ चुकी हूँ लाल किला की हाइटी करने और आपको फुल ऑनेस्ट रिव्यू देने। तो गाइस, टाइम ज़ाया किए बिना हम यहाँ पे व्लॉग स्टार्ट करते हैं, लेकिन लाइक एंड सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ से हाइटी शुरू होती। तो सबसे पहले यहाँ पे चिकन क्लब सैंडविचेस थे जो मैंने ट्राई किए और बहुत ज़्यादा फ्रेश थे। उसके बाद यहाँ पे चिकन टिश मिल जाएंगे, तो ये मैंने ट्राई नहीं किए। अब आगे चलते हैं इसके बाद और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या वैरायटी। मैंने आपको हर वैरायटी दिखानी है। यहाँ पे चिकन पेटीज थे जैसे नॉर्मल कैनेस के होते हैं वैसे ही। यहाँ पर आपको चिकन चाउमीन भी मिल जाएंगे, ये मैंने ट्राई किए थे, मुझे सच में बहुत अच्छे लगे। अगर आप भी चाहते हो तो कर लो। साथ ये देश परदेश की कोई डिश थी जो कि कुछ इस तरह से थी। और आगे आपको सौते वेजिटेबल्स मिल जाएंगे, लाइट थे। अगर किसी को मतलब खाना है हाइटी में तो वो ये भी खा सकता है। मजे की बात ये थी कि पीछे फ्रेश खाना बनता जा रहा था और आगे आता जा रहा था। और यहाँ पे मिक्स पकोड़े थे, तो यहाँ पे एनियन रिंग्स थे, ये मैंने ट्राई किए थे, यम्मी थे। और साथ ही यहाँ पे आपको मिर्चें नज़र आ रही होंगी, ये भी थी, लेकिन मिर्चें बहुत स्पाइसी थी। मैंने थोड़ी सी खाई, मैंने रख दी, मुझे बहुत मिर्चें लगी थी। साथ आलू के पकोड़े भी थे, आप देख सकते हो। साथ ही यहाँ पे चिकन कॉर्न सूप था। हॉट एंड सॉल्ट सूप नहीं था, लेकिन चिकन कॉर्न सूप था। मैं आपको जल्दी से खोल कर दिखा देती हूँ। और यहाँ स्टोव ऑन है, गरम गरम बनता जा रहा है। मजे की बात ये है, अपने सब्सक्राइबर को मैं जब डिटेल देती हूँ तो इतनी ज्यादा ऑनेस्ट देती हूँ और एक एक चीज बताती हूँ, कुछ रह ना जाए, ताकि मेरा व्लॉग देख के सबको आइडिया हो जाए। जल्दी से हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या क्या डिशेस हैं। तो यहाँ पे आपको प्रॉन्स मिल जाएंगे और इस पे काफी ज्यादा लोग खड़े हुए थे, क्योंकि ये बहुत मजे की डिश थी, सबको बहुत अच्छे लग रहे थे। और पीछे गरम गरम बनते जा रहे थे और आगे आते जा रहे थे। इसी तरह हम आगे चलते तो यहाँ पर दही बूंदी मिल जाएगी। तो यहाँ पे हर वो सामान था जो हाइटी में खाया जाता है। बहुत ज़्यादा वैरायटी थी और दूसरा इनकी ना क्वालिटी भी अच्छी थी। तो मुझे तो इनकी लाल किला की हाइटी सच में बहुत मज़े की लग रही थी। आपको दिखाती हूँ कराची फ्राइड फिश। तो यहाँ पे फिश भी थी, चिकन चीज़ वॉन्टन भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे सब कुछ है और गरम गरम आता जा रहा है, मतलब सच में मज़ा आ गया था। आप लोग ज़रूर ट्राई करो जाके। शाही विंग्स थे, विंग्स भी मज़े के थे। और मज़े की बात यहाँ पे आलू के समोसे भी थे और गरम गरम फुल, साथ चटनी, उसके रायता। तो आलू के समोसे भी मैंने ट्राई किए थे, तो ये भी फुल गरम गरम थे। और सबसे मज़े की बात, यहाँ पे जो शाही हलीम था वो बीफ का था। मोस्टली हाइटी में मैंने देखा कि चिकन हलीम होता है, लेकिन इनके पास बीफ हलीम था। और वो खाने के बाद ऐसा फील हो रहा था कि वो सही बनाया है बड़ी मेहनत से, और उसमें वो जायका आ रहा था जो आता है ना एक लजीज बीफ हलीम का। तो ये मैंने खाया था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। अगर आप जाते हो तो बीफ हलीम ज़रूर ट्राई करना। चीज़ गार्लिक फ्राइज थे जो ये बना रहे थे और रखते जा रहे थे और हम लेते जा रहे थे। फ्राइज़ की ये बात अच्छी थी कि इनके पास चीज़ सॉस भी थी और गार्लिक सॉस भी थी। तो ये बड़े मज़े की चीज़ थी कि चीज़ सॉस मुझे बहुत अच्छी लगी इनकी। थोड़ा सा नमक ज़्यादा था लेकिन मज़े की थी। हलवा पूरी का पूरा इंतज़ाम था, तो यहाँ पे सूजी का हलवा मिल जाएगा। साथ ही साथ गरम गरम पूरियाँ और कचौरियाँ। जिसको कचौरी से खाना है वो उससे खा सकता है, जिसको पूरी से दिल है वो उससे खाए। इस चीज़ में भी 2 वैरायटी थी और साथ सालन में भी 2 वैरायटी थी कि आलू का सालन भी था और साथ चनों का सालन भी था। और प्लस इन्होंने अचार भी रखा हुआ था। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी थी कि जो जो चीज़ों के साथ जो चीज़ें खाई जाती हैं वो सब कुछ थी। मतलब जैसे अगर हलवा पूरी है तो इन्होंने अचार लाजमी रखा है कि वो लोग खाते हैं, ये मुझे अच्छी लगी बात। अभी यहाँ पे आइटम ख़त्म नहीं हुए, अभी तो बहुत कुछ रहता है। यहाँ पे गुलाब जामुन भी मिल जाएंगे, साथ ही साथ स्मोकी बारबेक्यू पिज़्ज़ा मिल जाएगा। पिज़्ज़ा देखकर आपकी बहन रुकी नहीं और मैंने कहा यहाँ से ये निकाल लेती हूँ, लेकिन पिज़्ज़ा मेरे पास आना ही नहीं चाह रहा और निकल ही नहीं रहा। पिज़्ज़े के अलावा यहाँ पे आपको शाही बन कबाब मिलेंगे। तो ये फुल चटनी डाल के बनाते जा रहे। तो मैंने कहा मुझे दे दे, तो उन्होंने कहा अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, रेडी हो रहा है। तो मैंने कहा जब तक आगे की चीज़ें आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे आपको चाय मिलेगी, जैसे अगर आपको फटान के स्टाइल में चाय पीनी है तो ये अलग से बना रहे हैं, तो इस तरह की भी चाय मिल जाएगी। और मैं यहाँ पर आ गई, मैंने बोला फुल गरम गरम पिज़्ज़ा बस बन गया, मुझे निकाल कर दे दे। तो मेरी लक में ये फुल गरम वाला पिज़्ज़ा मुझे मिल गया।
पिज़्ज़ा फुल चीज़ी था और ऊपर ये लोग बारबेक्यू सॉस डाल रहे थे, तो उससे बहुत मज़ा आ रहा था। और साथ ही साथ मैंने देखा कि इन्होंने ऊपर मसाला भी डाला है। और बस अंकल ने मुझे जल्दी से ना ये वाला गरम वाला पीस मुझे निकाल कर दे दिया और मैंने फुल इसको एंजॉय किया। और अभी आगे मैंने आपको पूरा बारबेक्यू दिखाना है। तो ये था यहाँ पे चिकन बिहारी टिक्का, चिकन मिलाई कबाब और पेंसिल कबाब, साथ चटनी भी थी। ये कौन सी है? ये पेंसिल कबाब है जी, चिकन मलाई कबाब है, ये चिकन बिहारी टिक्का। ओके, तो अब हम ये ट्राई करते हैं। जिस तरह अभी आप लोगों ने देखा कि बारबेक्यू में इनके पास 3 आइटम थे, तो मुझे सबसे अच्छा मलाई कबाब लगा था और चिकन बिहारी टिक्का। तो ये दोनों चीज़ें मुझे अच्छी लगी थी। मैंने यहाँ पे हर चीज़ ट्राई की ताकि मैं अपने सब्सक्राइबर को बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दे सकूँ, एक एक चीज़ की डिटेल दे सकूँ। और यहाँ पे शाही बन कबाब रेडी हो चुके, तो बस मैंने ये भी यहाँ पे ले लिया है। ये थोड़े से स्पाइसी ज़्यादा थे, इनकी चटनी थोड़ी ज़्यादा खट्टी थी लेकिन सही थी। इनमें इन लोगों ने जूस रखे थे जिसके कोई 3 फ्लेवर थे, लेकिन मज़े की बात ये थी कि इनके जूस में फुल फ्लेवर आ रहा था। जैसे कि मैंने कुछ ऐसी हाई टी भी देखी जहाँ पे जूस में पानी ज़्यादा होता है, फ्लेवर बहुत कम होता है, लेकिन इनका मुझे जूस मज़े का लगा। साथ यहाँ पे ग्रीन टी अगर आपको पीनी है तो आप वो भी पी सकते हो। खुद अगर आपको टी बनानी है तो इन्होंने सारा सामान रखा हुआ है, गर्म वाटर रखा हुआ है, सब कुछ है। आप खुद अपनी मर्जी से बनाओ जिस तरह आपको पीनी है। अगर आपको हटान वाले स्टाइल में पीनी है जो बनाते हैं, तो वो भी बना रहे हैं पीछे, जैसे मैंने आपको दिखाया, वो पी सकते हो। साथ यहाँ पे गोला गंडा था। मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि इन्होंने ये भी आइटम रखा है। अंदर एक और पोर्शन बनाया हुआ है जहाँ पे बहुत सारी सैलेड्स रखी हुई हैं और मीठे का बहुत सारा सामान है, तो मैं वो आपको जल्दी से दिखाती हूँ। आ जाए। मीठे की बात करें तो मीठे में बहुत सारा आइटम था और लाल किला का शुरू से ये तो फेमस है कि यहाँ का मीठा बहुत अच्छा होता है। और जो सबसे अच्छी बात थी कि यहाँ पे शुगर फ्री आइटम भी इन्होंने कुछ चीज़ें रखी हुई थी, जैसे कि डायबिटीज पेशेंट जो हों वो भी इंजॉय कर लें।
मैकिंग हो रही है और यहाँ पे आगे ये सर्व करते जा रहे हैं। इनकी सर्विस बहुत अच्छी, बहुत फास्ट सारा सामान आता जा रहा है। मीठे में सब अच्छा था, लेकिन जब मैं गुलाब जामुन लेने आई बहुत खुशी से, तो मुझे गुलाब जामुन पता नहीं क्यों मज़े के नहीं लगे। जो सच है वो सच है, हर चीज़ की मैंने तारीफ़ की है, लेकिन जिस चीज़ में थोड़ा सा भी मसला है वो मैंने आप लोगों को सही से बताया बिल्कुल। यहाँ पर मैं कड़क चाय लेने आ गई हूँ। मैंने बोला जल्दी से 2 कड़क चाय डाल दे लाला, तो उन्होंने वो डाल के दे रहे हैं मुझे। पर आपको गोलगप्पे भी मिल जाएंगे। यहाँ पे इसके जो पानी की वैरायटी थी वो बहुत सारी थी, जैसे कि पाइनएप्पल वाटर भी था, हर किस्म के पानी थे, खट्टे मीठे। लेकिन मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट इतने ज़्यादा मज़े के नहीं लगे, एवरेज थे, बस गुजारा था, नॉर्मल थे। सुहाना पे रस कर रहे हैं कि वो आगे तो रोशन माहौल हो गया है और कितना हसीन आज का मंजर हो गया है। रोशन ये नज़ारे, चमकते हुए सितारे, सुहाना चांद भी आपको देख के पागल सा हो गया। थैंक यू सो मच। ये तो मैं सच बोल रही हूँ। आयाम के सालगिरह के लिए कर रहे हैं कि हर नेमत हर खुशी आपकी और महक जाए वो मंजर जहाँ हंसी आपकी हो। कोई लम्हा आपका उदास ना हो आयाम, खुदा करे तो जन्नत जैसी जिंदगी आपकी। आमीन। थैंक यू सो मच। शहजादा आयाम शाकिर ये सालगिरह के मौके पर केक पेश किया जा रहा अगर आप लोगों ने अलग से बर्थडे करवानी तो ये आपको केक दे देते हैं, लेकिन उसके चार्जेस अलग होते हैं, लाइक 1700 और उससे अबव होते हैं, इससे कम नहीं होते। अगर यहाँ के व्यू की, इन्वायरमेंट की बात की जाए तो आउटसाइड पे इस तरह से था कि अभी इतनी ज़्यादा पब्लिक आई नहीं थी। लोगों की मर्जी थी कि वो बुफे के साथ बैठना चाहते हैं, बाहर तो बाहर बैठ जाए, लेकिन बाहर थोड़ी सी गर्मी थी तो मैंने तो अंदर ही बैठना पसंद किया। इनसाइड व्यू जो था वो फुल एसी था, चिल एनवायरनमेंट था। इनसाइड के व्यू को देख के ना इस तरह से फील हो रहा था मिड ईस्ट के टाइम पे जो मुगल्स होते थे, रॉयल्टीज होती थी, वो जिस महल में रहा करते थे बिल्कुल उसी डिजाइन में ये बनाया गया है, तो ये मुझे बहुत ही क्लासिक लगा। सर्विस की अगर बात करें तो वो सेल्फ सर्विस थी, लेकिन अगर कुछ मंगवा देते थे तो ला देते थे, लेकिन थी सेल्फ सर्विस। जैसे ही रात हुई ये लाइट्स ओपन हो गई हैं और रात के टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि आउटसाइड बैठने में ज़्यादा मज़ा आएगा। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह अगर आपको लेनी है तो इन्होंने अलग से बनाया हुआ है, लेकिन उसके अलग चार्जेस हैं। हाई टी बुफे के प्राइस मैं आपको कमेंट पे भी लिख दूंगी, लेकिन यहाँ पे भी बता देती हूँ 1890 रुपीज़ थे। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी मेहनत के लिए मुझे कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और आप मुझे बताना कि नेक्स्ट आप लोगों को कौन सा ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए। अल्लाह हाफिज़।